हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जेस कोर्स। तो आज है यार हमारा 28 डे रिएक्ट प्लेलिस्ट के अंदर। तो आज के वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग JSX में लूपिंग कर सकते हैं। जब भी हम लोग कोई भी एक टेम्पलेट को क्रिएट करते हैं तो वहाँ हम लोग कैसे लूप का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें रिएक्ट के अंदर लूप यूज़ करना होता है तो वहाँ पे जैसे आप लोग जावास्क्रिप्ट जानते होंगे तो वहाँ पे हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। बट रिएक्ट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं मैप फंक्शन के बारे में। अगर आप लोग जो इसी चैनल पे रिएक्ट का कोर्स है तो वहाँ आप लोग पढ़े होंगे रिएक्ट फिल्टर एंड रिड्यूस के बारे में। तो वो जो मैप फंक्शन होता है ना, यहाँ पे हम लोग वो यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने बेसिकली एक रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट था मेरा वो मैंने ओपन कर लिया है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक एपीआई क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो मैं एसआरसी की एक फाइल क्रिएट करूँगा। मैं लिखूँगा API_डॉट जेसन। ठीक है, API.json। और यहाँ पे मेरा बेसिकली इस डेटा का एपीआई होगा। और एपीआई बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं एसआरसी के पास जाऊँगा और मैंने बेसिकली index.html में एक स्टाइल लगा रखा है कि यार कि जो बैकग्राउंड कलर होगा ये थोड़ा सा ग्रेइश टाइप कर दिया एंड कलर को वाइट कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पे अच्छे से दिखे। और बाकी एसआरसी में क्या करूँगा, एक फाइल को क्रिएट करूँगा जिसका नाम बेसिकली मेरा एक कंपोनेंट होगा होम पेज डॉट जेसन। मैं यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे RAFC करके मैं सिंपली एक कंपोनेंट बनाऊंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना सर्वर स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा npm रन। और आप जब पैकेज जेसन के पास जाओगे तो वहाँ पे बेसिकली स्क्रिप्ट में जो आपका लिखा होगा ना, आप सिंपली उसको रन कर देना। ठीक है, तो npm रन, मेरा सर्वर लिखा हुआ है, मैं सर्वर लिख के इसको रन कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है वो ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना, रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर ऑन हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब ओपन होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपना जावास्क्रिप्ट बेसिकली VS कोड पे आऊँगा, टर्मिनल बंद करूँगा एंड एपीआई पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं बेसिकली कुछ जेसन लिखूंगा। अगर आपको जेसन लिखने नहीं आते तो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना बस बनाओ। आप लोग एक एरे बनाओ। ठीक है, हम लोग जेसन में बेसिकली किस टाइप का एपीआई क्रिएट करने वाले हैं, हम लोग एक एरे ऑफ द डिक्शनरी, मतलब एक एरे के अंदर डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। एरे के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में बोलो तो एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है और एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में हम लोग की हो या फिर वैल्यू हो। की वैल्यू तो नहीं है, वैल्यू डिपेंड करता है कि वो स्ट्रिंग होगा या फिर कोई होगा। आप लोग यहाँ पे की हमेशा डबल कोट में लिखना। अगर आप सिंगल कोट में लिखोगे तो जेसन आपको एरर देगा, क्योंकि जेसन जो होता है वो हमेशा डबल कोट में लिखा था। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा कि प्रॉपर्टी की मस्ट भी डबल डबल कोटेड, मतलब आप लोग कोई भी की बनाओगे तो उसका डबल कोटेड होगा। और आपको आप जैसे सबसे पहले अपना जो भी की रखना चाहते हो वो रखना। जैसे मैं सबसे पहले आईडी रखूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे आईडी का यूज करना है। एंड आप लोग यहाँ पे कॉमा देके देखो, आईडी आपने लिखा, कॉलन करके आप लोग वो इसका वैल्यू लिख सकते हो। जैसे ये स्ट्रिंग होता तो मैं इसको डबल कोट में लिखता। जैसे ये एक समझ लीजिए एक स्ट्रिंग होता, मैं इसको डबल कोट में लिखता। अगर मैं क्या स्ट्रिंग को सिंगल कोट में लिख सकता हूँ, इधर वैल्यू में स्ट्रिंग में सिंगल कोट यूज कर सकता हूँ। देखते हैं, नहीं नहीं कर सकता। वैल्यू में भी मैं सिंगल कोट नहीं यूज कर सकता। अगर नंबर है तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा जैसे कि नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा यार कि नेम जो है मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा। ठीक है, रोहित शर्मा कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है। और यहाँ पे मैं क्लास लिखूंगा। बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक स्टूडेंट का एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ एक स्टूडेंट का, जो कि एक स्कूल के लिए होने वाला है। और फिर उसको मैं अपना जो होम पेज है उस पर शो कराऊंगा। तो मैं क्लास में लिख दूंगा कि यार क्लास इसका होने वाला है 10। ठीक है, और मैं इसमें कर दूंगा कि यार फेवरेट अंडरस्कोर सब्जेक्ट, फेव_सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका फेवरेट सब्जेक्ट है कंप्यूटर। ठीक है, और इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट किसमें है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके अपना एपीआई क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके अपना एपीआई आप लोग क्रिएट कर सकते हो। बाकी अगर आपको सेकेंड डिक्शनरी बनाना हो तो इसको पेस्ट कॉपी करो और यहाँ पे कॉमा लगाना मत भूलना। कॉमा अगर नहीं लगाओगे तो फिर भाई एरर आएगा। आईडी को मैं 2 कर लूंगा, बाकी त्रिभुवन शर्मा को मैं किशन शर्मा कर दूंगा। 10 को मैं समझ लो 8 कर दूंगा। कंप्यूटर नहीं, इसका समझ लो मेरा हिंदी इसका सब फेवरेट सब्जेक्ट है। एंड कोडिंग नहीं, इसमें लेटर लिखना इसको बहुत पसंद है। ठीक है, ऐसा मैंने सिंपली एक
क्रिएट कर दिया है एंड यहाँ पे मैं फिर से इसको करूँगा और यहाँ पे मुझे कॉमा देना पड़ेगा एंड किशन के बाद समझ लो मुझे लिखना है नेम में मैं कर दूंगा अभिषेक। अभिषेक अभिषेक एंड आईडी मेरा 2 नहीं, आईडी मैं 3 लिखूंगा एंड क्लास मेरा 8 नहीं, क्लास में कर देता हूँ 9 एंड इसका फेवरेट सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश है एंड इंग्लिश में ये वर्ड काउंट करता है। ठीक है, अब मैं वर्ड काउंट ऐसा कर देता हूँ, वर्ड काउंटिंग एंड यहाँ पे मैं एक और डिक्शनरी बनाऊंगा और यहाँ पे कॉमा देना, मैंने फिर से बोल रहा हूँ मैं कॉमा देना बहुत ज़रूरी है और 3 को मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा क्योंकि मैं आईडी को क्या रखूंगा, यूनिक रखना चाहता हूँ। आईडी को आप लोगों को क्या करना ना मतलब आप कोई ऐसा की बनाना जो कि यूनिक होगा एंड यहाँ पे मुझे 9 करना है मैंने। ठीक है, 9 मैंने कर दिया है समीर और ये समझ लो 5 क्लास में पढ़ता है एंड इसका फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस और इसको इंटरेस्ट किस चीज़ में है तो एक्सपेरिमेंट में है। ठीक है, और इसको मैं फिर से कॉपी करूँगा, कॉपी नहीं है इसको सिंपली ये करना है एंड यहाँ पे मैं आईडी कर दूंगा इसका 4। बेसिकली मैं कुछ क्या कर रहा हूँ ना, एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ और फिर मैं इसको अंकित कर देता हूँ क्लास 10 फेवरेट सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड इसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, पॉलिटिक्स में। बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट भी रखते हैं जिनको खेलना बहुत पसंद है तो मैं आईडी में इसका 6 कर दूंगा, आईडी में क्या कर दूंगा 6 कर दूंगा एंड यहाँ पे अंकित नहीं तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे साहिल। मैंने साहिल कराया क्या, साहिल नहीं लिखा है तो साहिल कर सकता हूँ मैं, क्लास 10 ही रहने देता हूँ। बाकी सोशल साइंस नहीं, प्ले फुटबॉल और इसका आईडी मैं 7 करूँगा 7 और नेम मैं कर देता हूँ जैसे अभिराज क्लास 11 और यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट इसका होगा मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैंने बेसिकली क्या कर दिया, एक एपीआई स्टूडेंट का क्रिएट करा है। ठीक है, और इस एपीआई को मुझे यूज़ करना है होम डॉट जेसन में और होम डॉट जेसन को मैं जो मेरा मेन प्रोजेक्ट ऐप डॉट जेसन है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैं लिखूँगा कि इंपोर्ट करो यार होम होम को, होम जो मेरा कंपोनेंट है एंड इंपोर्ट करने के बाद इसको यूज़ करना है मुझे। तो मैं होम पेज करके इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मेरा जो होम पेज है मैं सबसे पहले इसमें एक H1 लगाऊंगा, लिखूंगा दिस इज द डेटा, दिस इज द डेटा ऑफ ABC स्कूल। ठीक है, स्कूल और मैं इसके बाद क्या करूँगा, मैं इसके बाद एक यहाँ पे लगा दूंगा HR, एक हॉरिजॉन्टल रूलर लगा दूंगा एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे करके आ गया है। और मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा स्टाइल लगाऊंगा बस, मैं एक स्टाइल लगाऊंगा और मैं बोल दूंगा यार कि इसका कलर को कर दो ब्लू। मैंने इसका कलर को ब्लू कर देना है और ये भी कुछ ऐसा दिखेगा। तो दिस इज डेटा ऑफ ABC स्कूल और ABC को मैं करूँगा कैपिटल लेटर ABC। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बेसिकली इसको यूज करा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज डेटा ऑफ ABC स्कूल। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि मैंने ये जो API बनाया है ना, ये API में बोला है कि एक एरर है। क्या एरर है कि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है। ठीक है, तो अब ये एरर हट गया। तो मैंने जो यहाँ पे API बनाया है ना, उसको मुझे एक एक करके यहाँ पे क्या करना है, दिखाना है, शो करना है। तो उसके लिए मैं क्या क्या यूज़ करूँगा यार, लूपिंग यूज़ करूँगा। अगर मैं अभी यहाँ पे क्या करूँ, इसको मैं सबसे पहले तो API को इंपोर्ट करूँगा। तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट, ऐसा लिख सकते हो कि यार STUD एंड इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट डेटा में कर देता हूँ, इंपोर्ट स्टूडेंट डेटा फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करूँगा, डॉट डॉट स्लैश API डॉट जेसन से। API डॉट जेसन से मैं बेसिकली इसको इंपोर्ट करूँगा एंड मैं इसको यहाँ पे कंसोल लॉग करके आपको दिखा भी सकता हूँ।
स्टूडेंट डेटा, और मैं यहाँ पे आऊँगा और क्या करूँगा, सिंपली राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा और फिर कंसोल पे जाऊँगा, तो आप देख सकते हो आपको एक एरे मिलेगा। एंड इस एरे में बेसिकली वो सारी चीज़ें आपने जो बनाया है ना वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको यूज़ करना है इसको, अब आपको क्या करना है, यूज़ करना है। तो इसको अब यूज़ करने के लिए आप लोग क्या करोगे, मैंने बोला था कोई यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा यार कि एक बेसिकली आपको यूज़ करना पड़ेगा मैप फंक्शन। बट मैप फंक्शन को यूज़ करने से पहले आप लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लो। जैसे कि मेरा एक डिव होगा, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा कि मेरा एक डिव होगा, ठीक है। इस डिव के अंदर क्या होगा, इस डिव के अंदर होगा एक H3 बनाऊंगा मैं। इस डिव के अंदर एक H3 होगा और H3 में मैं अपना जैसे कोई भी एक स्टूडेंट का डेटा बेसिक लिख रहा हूँ, तो H3 के अंदर मेरा नेम होगा, फिर यूएल होगा, यूएल के अंदर एल आई होगा। एल आई में मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं एल आई में लिखूंगा कि देखो इसका क्लास है 10, ठीक है। और मैं एक और एल आई क्रिएट करूंगा जिसको मैं बोलूंगा कि इसका सब्जेक्ट है। मैं एपीआई में देखूँ मैंने क्या लिखा है, मैंने एक नेम दिया है, क्लास दिया है, फेवरेट सब्जेक्ट में देना लिखना है एंड इंटरेस्ट लिखना है। तो मैं इसमें लिखूंगा कि जो इसका फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है इंग्लिश। सिंपली मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ अभी, ठीक है। और फेवरेट सब्जेक्ट के बाद मैं लिखूंगा कि इसका जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट क्या है भाई, इंटरेस्ट है समझ लो ऐसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ यार वर्ड में, ठीक है। तो अगर आप फिर इसको देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा ताकि मुझे पता चले यार कि मेरा ये बेसिकली है। तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा एंड आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं इसमें क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इसमें एक स्टाइल लगाऊंगा। मैं इसमें चाहता हूँ कि ये जो आए इसमें इसका कलर जो हो, कलर है इस कलर हो इसका सियान, इसका कलर क्या होना चाहिए, सियान हो जाए। बाकी आपको ये कलर सियान दिखेगा। और हर एक के आने के बाद इस यूएल के बाद मैं एक एच आर टैग लगा दूंगा ताकि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रूलर भी आ जाए। तो इस तरीके से मैं हर एक स्टूडेंट को दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा स्टूडेंट डेटा है मुझे इसको लूपिंग कराना होगा, ठीक है। तो लूपिंग कराने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूंगा। क्योंकि भाई मैप फंक्शन जो है वो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना पड़ेगा। एंड ये जावास्क्रिप्ट को आप जेएक्सएक्स कर लेना। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा जो मेरा स्टूडेंट डेटा है, ठीक है, जो मेरा स्टूडेंट डेटा है, मेरा स्टूडेंट डेटा है डॉट मैप फंक्शन चलाऊंगा। मैप फंक्शन चलाने के बाद, मैप फंक्शन क्या होता है, मैप फंक्शन बेसिकली एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है। मैंने ये चीज़ यार जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में बता रखा है, बट मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैप फंक्शन जो होता है वो बेसिकली एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है जो बेसिकली खुद तो एक फंक्शन होता है बट अपने अंदर भी एक फंक्शन लेता है। तो मैप फंक्शन एक फंक्शन लेता है, तो यहाँ पे मैं एक कॉलबैक फंक्शन थमाऊंगा इसको। बेसिकली कॉलबैक फंक्शन मैंने दे दिया है फैट एरो फंक्शन जिसको बोलते हैं भाई। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं एलिमेंट पास कर दूंगा और ये जो मैंने बनाया है ना ये डिव, इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको रिटर्न के अंदर पास करूंगा। क्योंकि देखो मैप फंक्शन क्या होता है, मैप फंक्शन के पास कैपेबिलिटी होता है ये अपने आप को रिटर्न कर सकता है। तो मैं इसको पास कर दूंगा। तो इसको पास करने के बाद मैंने जो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा जो मेरा एलिमेंट है, एलिमेंट डॉट यहाँ पे H3 है ना, तो एलिमेंट डॉट नेम में दूंगा एंड इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पास करूंगा। यहाँ पे एलिमेंट डॉट क्लास मुझे देना है एंड यहाँ पे मैं एलिमेंट डॉट फेवरेट सब्जेक्ट में देना चाहता हूँ, तो फेवरेट सब्जेक्ट। एंड यहाँ पे मैं एलिमेंट डॉट इंटरेस्ट में देना चाहता हूँ, एलिमेंट डॉट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट लिख दूंगा और यहाँ पे एक एरर आएगा। बेसिकली मेरा डेटा तो आ गया बट यहाँ पे आप जब इंस्पेक्ट करोगे और कंसोल पे आओगे तो ये बोल रहा है कि देखो आपके पास जो होना चाहिए ना एक यूनिक प्रॉप होना चाहिए जो कि की होगा। अब यार इसको सेट करने के लिए, इस एरर को बेसिकली हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
मेरा जो मेन डिव है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा की इज इक्वल टू, और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो एलिमेंट है उसमें एक आईडी नाम का ये चीज़ बहुत देना, मतलब कि एक कीज ऐसा जरूर देना जो कि यूनिक होगा, एक बेसिकली एक भी एलिमेंट का यूनिक होगा। तो ये करने के बाद मेरा ये एरर नहीं आएगा और मेरा कंसोल क्या है एकदम क्लियर है। और आप देख सकते हो आपका डेटा जो है वो यहाँ पे आ चुका है, आपका डेटा यहाँ पे आ चुका है, जैसे मैंने लिखा था त्रिभुवन शर्मा क्लास 10 कंप्यूटर कोडिंग, तो ये चीज़ यहाँ पे अब आ गया है। तो ऐसे करके आप बेसिकली जेएसएस के अंदर कर सकते हो। बेसिकली आप यहाँ पे अपना जो लूपिंग है वो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना है यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू एंड गुड बाय।